बरान रहमत आज न्यूज़ की सैरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया ये बताएं कि कहाँ तक पहुँचे आपके ये जो भी था आपका रोल पराठा, कहाँ तक पहुँचा? अच्छा, तो ये जो बरीडो था, बरीडो, ओके, तो इसकी हमने फ्लैट ब्रेड बना ली, जैसे बाहर पीटा ब्रेड मिलती है मैदे से जो बनती है। बस इसका जो कीमा है, इसका पानी खुश होगा, तो बस इसमें मैं टमाटर डालूंगी, लोबिया बीन्स बॉइल्ड हैं, चीज़ डाल के इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और टमाटो प्यूरी हमारी यहाँ पे तैयार है, वो डाल के इसको मिक्स करके इसमें रोल करके थोड़ा सा इसको हम सेकेंगे ताकि जो चीज़ और ज़्यादा मेल्ट हो जाए, और फिर हम इसको कट करके सर्व करेंगे। अच्छा, ड्रिंक क्या बना रही हैं आज आप, ये बताएं? अच्छा, आज हम बड़ी इजी सी ड्रिंक बना रहे हैं जामेश्री के साथ। ठीक है। इसमें हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, जामेश्री, दूध और सोडा, वाइट सोडा आप ले लें। इन तीनों चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे और आपकी ड्रिंक तैयार है। ड्रिंक तैयार हो रही है, ये तो मैंने पी है, लेकिन ये अभी जो इनके ये बनते हैं, क्या बताया था, बरीडो जी, बरीडो जो बनेगा उसको हम ट्राई करके देखेंगे। हम तो सिंपल से लोग हैं जी, रोल पराठा ही कहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ निशिस्त में मौजूद है अशर कादरी, पहली दफ़ा हमारी निशिस्त में आए हैं, और इससे दरख्वास्त करूँगा कि नाते शरीफ पेश करें। हुदूद तायरे से देरा हुजूर जानते हैं, हुदूद तायरे से देरा हुजूर जानते हैं। हुजूर जानते हैं, बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर के तमाम बहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। बताई बात ये सरवर हमें सहाबाने के जानता है खुदाया हुजूर जानते हैं, हुदूद तायरे से देरा हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अशर बेटा बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ आपकी। और इस वक्त हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जब भी ये वायरस का मामला शुरू हुआ, कोरोना वायरस का, तो मैंने उन लोगों को ज़रूर देखा जिन्होंने अपने तौर पे, वो कोई सोशल वर्कर ऐसे नहीं थे, ऐसे पहले उनका नहीं था, लेकिन इस वायरस में उन लोगों ने एकदम कुछ करने की सोची। और मेरे साथ आज मौजूद हैं हमजा चिश्ती,
20 साल इनकी उम्र है और मुझे खुशी हुई थी कि इन लोगों ने मिल के, इनके कजन्स ने, वैसे हम सबको बुलाते हैं लेकिन जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है सेट पे, तो इन सब ने मिलकर 7000 राशन तैयार किए और ये सारे छोटे छोटे बच्चे थे और मैं गया भी था, मैंने देखा भी था, तो मैंने कहा क्यों ना ऐसे हीरोज को भी अपने सेट पे बुलाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं हमजा? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हमजा ये बताएं कि पहली दफ़ा आप शो पे आए होंगे, मुझे पता है कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताएं कि मैं आया भी था, आप लोगों ने 7000 जो राशन बनाए थे, तो शौक क्यों हुआ? किसी को देख के हुआ? कजन्स में किसने पहले कहा कि आया यार हम भी लोगों के लिए राशन जो है जमा करते हैं? अभी जैसे कि हम लोग घर पे मौजूद थे, सारे कज़न साथ बैठे हुए थे, तो असल में हमारा प्लान था बाहर अब्रॉड जाने का, पढ़ने का ना, तो अब हमने बोला वो तुम्हारा पोस्टपोन हो गया है, तो फिर हमने बोला इसमें अपना वक्त लगाएं, इसकी तरफ हम लोग कंट्रीब्यूट करें कोविड-19 की तरफ। तो जिसके नतीजे में हमारे जो बड़े कज़न है अज़हर चिश्ती, हम सारे साथ बैठे, उन्होंने बोला भाई इसको इस तरह लेके चलना है और हमें बस ये इसी तरफ अपना जहन कर लो अभी फ़िलहाल। तो उस नतीजे में फिर हम लोगों ने अपने बड़ों से बात करी जाके, हमने बोला हमने ये प्लान किया है तो आप प्लीज़ हमें मतलब गाइड करें, सपोर्ट करें हम लोगों को कि हम किस तरह करें। तो उन्होंने फिर बोला बहुत अच्छा प्लान है आप लोगों का और बिस्मिल्लाह करो आप लोग। फिर हम लोग हर जगह खुद गए, परचेजिंग हमने खुद करी, डिफरेंट जगह पे गए, खुद परचेजिंग करी है, खुद पैकिंग करी है और हमारे राशन घर मौजूद यहाँ पर आप चुके शहरी भाई, तो वहाँ से हमारी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन टीम तैयार है जो डिफरेंट जगहों पे राशन पहुँचा रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों ने जाके खुद परचेजिंग करी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था कि परचेजिंग करने का? क्योंकि ना वो होता है ना, हमने तो बड़े ताने सुने थे, जब मैंने भी अभी राशन का काम शुरू किया तो मुझे पता चला आटे दाल का भाव क्या है, वरना तो हम सुनते ही ये ताना था कि आटे दाल का भाव तुम्हें क्या पता। तो ये रेट और ये किस तरह आप लोगों ने कंफर्मेशन ली? अभी हमें हेल्प हासिल थी अपने बड़ों की, तो वो उन्होंने हमें डिफरेंट कॉन्टैक्ट दे दिए थे कि भाई इन लोगों के पास चले जाओ और जो क्वान्टिटी आई है जो चाहिए आप ले लो, बाकी पीछे हम लोग सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कर लेंगे। तो हम लोग गए, हमने शुरू में 7000 बैग्स तैयार किए और जिसमें से तकरीबन सारे बांट चुके हम लोग और इंशाल्लाह 15 रमज़ान से हमारा 5000 बैग्स हमने और ऑर्डर दे दिए और वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा 15 रमज़ान से, क्योंकि हमने पहले दे दी तो पहले लोगों तक पहुँच गया है, लेकिन हमें हुआ कि दिस इज़ नॉट इनफ। तो फिर हम लोगों ने दोबारा घर वालों से बात करी तो उन्होंने बोला 100 बिस्मिल्लाह, फिर हमने माशाल्लाह 5000 ऑर्डर कर दिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि एरियाज कैसे सेलेक्ट कर रहे हो कि किसको देना है किसको नहीं देना, क्योंकि उसमें ऐसे भी बहुत आगे तो 10-10 ले लेके जा रहे हैं, तो उसका ख्याल रख रहे हो? उसका सर बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम बनी, डिस्ट्रीब्यूशन टीम है जो इसके ऊपर बिल्कुल काम कर रही है और डिफरेंट जगहों के हमें मतलब मालूम है कि ये है, तो हमारी टीम निकलती है, हम टीम भेजते हैं, हमारे ट्रक्स लोड होते हैं, फिर हम डिफरेंट जगह पे जाते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम लोग लाइनजीरिया गए थे, वहाँ पर हमें रिपोर्ट हासिल हुई कि उधर मतलब इधर कुछ पहुंचा नहीं है राशन, तो हमने रात तकरीबन 2-2:30 बजे के टाइम में हम गए, हमने हर घर के बाहर खुद जाके रखा है और फिर हम लोगों ने इस तरह अपना पूरा सिस्टम चला रहे हैं हम लोग। ये बड़ी मुझे खुशी होती है और मैं इस वजह से भी ऐसे बच्चों को प्रमोट करने का कायल हूँ कि हमारे यहाँ आजकल बच्चे जो हैं वो गेम्स में ही लगे हैं, कोई पबजी से बाहर नहीं आ रहा है, कोई किसी गेम से बाहर नहीं आ रहा है। थोड़ी सी एहसास जिम्मेदारी लानी है। 16-16 साल की उम्र पे जो है वो बच्चे ही थे जिन्होंने पूरी सल्तनतें चलाई और पूरी हुक्मरानी करी, लेकिन हमारे यहाँ के आजकल बच्चे माजरत के साथ वो इस चीज़ में सोचते नहीं है, तो जो ऐसा सोचता है उसको ज़रूर सामने लाना चाहिए। शाहीन आपकी जानिब आऊँगा, हमने जेल के हवाले से तो बात कर ली, एजुकेशन पे भी आपने बड़ा काम किया है, आप क्या देख रही हैं कि जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है, मैं बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को दिया जाता है, उससे क्या मुतमईन है आप? क्या हमारे यहाँ जो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? जहाँ तक अगर आप करिकुलम की बात कर रही हैं या फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं? मैं फैसिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, लाइक उनको वो एजुकेशन मिलना, स्कूल के अंदर वो फैसिलिटीज़ मिलना, क्योंकि मैंने ऐसे कई स्कूल देखे गवर्नमेंट जहाँ बच्चे झाड़ू लगाते हैं और मैडम के घर की भी लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूल मेरे सामने भी है और आई विटनेस्ड हूँ मैं ऐसे जब विज़िट करती हूँ, सिर्फ कराची का नहीं, अगर मैं बलूचिस्तान की तरफ जाऊँ तो वहाँ पर भी बुरे हालात हैं। मैंने वहाँ यहाँ तक देखा है कि वो बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल का हाल है, आपको पता है बलूचिस्तान में कोयटा में कितनी सर्दी होती है, ख़ास तौर पर ज़ियारत जैसे इलाकों में, ठीक है। तो जब मैंने वहाँ का विज़िट किया है और दिसंबर की बात है, स्कूल बंद होने वाले थे, उससे 1 हफ्ते पहले की बात है, मैंने वहाँ विज़िट किया है। आप यकीन माने कि उन जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उसमें विंडोज़ नहीं थी, खिड़कियाँ नहीं थी, और मैं खुद क्योंकि कुछ अरसा मैं कोयटा गुजार चुकी हूँ तो मुझे मालूम है कि वहाँ की सर्दी मैं रिकॉर्डिंग्स की वो फ्रीज जो है बर्दाश्त कर पाते कराची वाले। तो उस वक्त मैं ज़ियारत में थी और मैंने वहाँ देखा कि बच्चे जो हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो खैर कारपेटेड माशाल्लाह जो है, वहाँ चटाई पे बैठे हुए थे, अल्लाह अकबर, उस ठंडी फर्श पे
और जो बच्चे थे यानी उनके पास जो सॉक्स जो पहने शहरी, आप यकीन करें मैं तो लिटरली रोना शुरू कर देती हूँ देख करके कि मोजे नहीं थे, फटे मोजे पहने और नीचे यूं करके बैठे। और मैं क्योंकि ड्यूरिंग स्कूल आवर ही जो है विजिट किया, मैंने देखा कि धूप में हीटर नहीं है, उस जगह पे हीटर नहीं है। फिर मैंने पहले चेक किया, मैंने कहा गैस आ रही है या नहीं आ रही। जी गैस अवेलेबल है, लेकिन बच्चों को कहाँ बैठाया हुआ है? धूप में, और ठंडी हवा चल रही है, यक सर्दी हो रही है। तो आप ये बताएं कि उन बच्चों का क्या कसूर है? और शाहीन फिर ऐसे में वो बच्चा तालीम का असूल कैसे लेगा? वो उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। जाहिर है जब आप बच्चे को जहाँ जितना मैक्सिमम हम फैसिलिटेट करेंगे, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है। आप बच्चे को आप उसको पूरा स्कूल का जब डेकोरम देंगे, हमारे बच्चे, अगर हम अपने बच्चों की मिसाल लें, अगर एक दिन कह दो कि जो छुट्टी के, नो मामा वी हैव टू गो, सही बात, ठीक है। जो हमारे बच्चे ओ लेवल्स और CIAs में पढ़ रहे हैं, वो उनका इंटरेस्ट क्यों है? एक तो चलो ठीक है हम फीसेस भी इतनी दे रहे हैं, लेकिन स्कूल का एक एनवायरनमेंट होता है, स्कूल ने अपने एक सिस्टम, एक एनवायरनमेंट जो है वो मैनेज किया हुआ है, जो कि अगर अफसोस की बात है कि अगर हम सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, हम थर जाते हैं, दादू जाते हैं, वहाँ के स्कूल्स को देखते हैं, तो कहने की बातें हैं कि गवर्नमेंट ये कर रही है, लेकिन मैं नहीं कहती कि गवर्नमेंट उस लेवल पे काम कर रही है। और जो बजट हम देखते हैं कि तालीम पे बजट, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि वो लगता कहाँ है। और दूसरा ये देखें कि इस तमाम फैसिलिटीज को तो एक तरफ छोड़ दें, वो करिकुलम भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा। जो करिकुलम है, जो अगर हमारे सिंध सेकेंडरी बोर्ड ने जो दिया हुआ है सिंध का या बलूचिस्तान का, उसको तो कम से कम सही पढ़ा दें। टीचर्स ही नहीं है, और जो है उनको तो एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती, टीचर्स ही नहीं है। इंग्लिश के टीचर को मैंने कहा एप्पल की बता दें, उनको एप्पल की स्पेलिंग नहीं आ रही। बच्चों से पूछो कि टीचर वो उस्ताद का नाम क्या है, पता नहीं। अच्छा वो एक ही होंगे, वो सब पढ़ाते हैं, वही मैथ वही इंग्लिश वो सब कुछ पढ़ाते हैं। ये हाल है। तो अब हम ये बताएं कि अगर ऐसे इस हालात में, अगर इन हालात में पाकिस्तान हमारा है, बहुत मुश्किलों से बना है, और इसका एक एक बच्चा, एक एक शख्स, कहते हैं ना, वो हमारे एसेट्स हैं। हम अपने एसेट्स को इस तरह ज़ाया नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे, और अगर हम उनको नहीं पढ़ाएंगे, हम उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो मेरे न ख्याल कि कोई दूसरा उनके लिए या हमारी गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई एक्शन लेगी। और मैं ये बात मैंने इस वजह से भी शाहीन से की कि ये जाते रहते हैं, एजुकेशन के हवाले से भी ज़ाहिर है बहुत काम कर रहे होते हैं, तो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बताई है कि बड़ा दिल दुखता है ये देख के कि बच्चों का आखिर कसूर क्या है। गवर्नमेंट के स्कूलों में इस वजह आ जाती है, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है कि जी हम उन टैक्स से स्कूल और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको देंगे। तो तालीम और सेहत दो ऐसे शोबे हैं जिनमें मैं कहता हूँ ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ हमारे यहाँ इन दोनों शोबों में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आता है, और इसके बजट भी होते हैं। अब स्कूल है, जब आप एक स्कूल बना रहे थे तो क्या आपने सोचा होता जी मैं इधर चटाइयाँ डालूंगा? नहीं, आपने सोचा था कि इसमें टेबल्स डलेंगी, उन टेबल्स का बजट भी निकला होगा, लेकिन वो बजट कहाँ गया? किसका बच्चा जाके महंगे स्कूल में पढ़ रहा है उस बजट की कमाई से, और गरीबों के इतने बच्चे रुल रहे हैं। रमजान मुबारक का महीना है, इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। मुफ्ती साहब जी आप। मैं कुछ कहना चाह रहा था कि जो बहन ने बात की ना कि अगर स्कूल के अंदर उस्ताद हाजिर नहीं है और जानबूझकर हाजिर नहीं, तो इस बारे में बताना चाहता। देखिए आज का माहौल जो आपने भी देखा हो, गरीब इलाकों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सिर्फ उस्ताद यानी कि वो कहते हैं अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। बहुत से उस्ताद अटेंडेंस भी लगाते हैं, बल्कि अपने पीरों कहते हैं अटेंडेंस लगा देना, और वो कहते हैं हम तो जायज़ कमा रहे हैं, हमारा तो गवर्नमेंट ने एक पे का एक रूल बनाया हुआ है। ये याद रखिएगा, जो शख्स इस तरह कमा रहा है और कह रहा है ये जायज़ कमा रहा है, बिल्कुल नाजायज़ कमा रहा है, बल्कि ये हराम कमा रहा है। जो भी खा रहा है खुद और अपने बच्चों को खिला रहा है, तो जो भी शख्स कमा रहा है, अगर इस तरीके से कोई शख्स कमाता है तो हराम कमाता है, ये जायज़ कमाना नहीं हुआ। तो जो ये शख्स कर रहा है, ये गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है, गुनाह कबीरा कर रहा है, और यहाँ तक कि हराम काम कर रहा है। तो अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल जी, ये चीज़ हम देखते हैं कि टीचर्स जो होते हैं ऐसे कई हैं जिन्हें हम गोस्ट एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि वो पता नहीं कितने साल से होते हैं, उन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी होती, बस उनकी अटेंडेंस लग रही होती है। ये एक आम बात है, ये मुझसे आपसे किसी से ढकी छुपी नहीं है, मैं कोई नया इंकशाफ नहीं कर रहा इस प्लेटफॉर्म से बैठ के, ये सबको पता है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी हुकूमत खामोश रहती है। मुफ्ती साहब, हम अक्सर सुनते हैं कि कहते हैं कि जी मगरिब के वक्त की दुआएं कबूल होती हैं, तो क्या ये बात सच है, और वो कौन सा वक्त है जिसमें दुआएं कबूल ज़्यादा होती हैं? जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मगरिब का वक्त हो या असर का वक्त हो, अल्लाह तो सब वक्तों में दुआ सुनता है, बेशक ऐसा नहीं है। कहते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह फरमाते मैं तुम्हारी शहरत से भी करीब हूँ, तो मुझसे मांगो तो सही। हाँ, कुछ वक्त औकात हैं जिनकर दुआएं ख़ास तौर पर कबूल की जाती है। जुम्मत मुबारक की ख़ास घड़ियाँ जिनके बारे में हदीस में आया है कि जब बंदा उन घड़ियों में दुआएं मांगता है, अल्लाह कबूल फरमाता है।
अजान के वक्त, चाहे मगरिब की अजान हो, चाहे असर की अजान हो, या कोई भी अजान हो, यहाँ तक कि फजर की अजान हो, अजान के वक्त जो बंदा दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। तो इसी तरीके से यतीम जब दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं के सबब भी, आप उसके साथ मिलकर जब दुआ करें तो अल्लाह ताला उस वक्त भी आपकी दुआ कबूल फरमा रहा होता है। एक बात याद रखिए, असल जो वक्त है, कहते हैं कि दुआ का जो कबूलियत का वक्त होता है, हदीस पाक के मुताबिक जो मैंने आपके सामने किया, अल्लाह ताला हर रात जब ये तीसरा पहर गुजर जाता है और चौथा पहर शुरू होता है रात का, तब अल्लाह ताला ऐलान करता है रोज़ कि कोई है मुझसे मांगे। तो इसलिए फरमाया गया, फरमाते कि जब बंदा इस वक्त अल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फ़ौरन फरमा लेगा। माशाअल्लाह। तो ये जी जी जी, तो ये दुआओं के औकात है। फिर मैं एक बात कहूँगा कि दुआ तो अल्लाह ताला कबूल ज़रूर फरमाता है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि दुआओं के तबकात हैं, या किस तरह के तबकात हैं। कुछ दुआ ऐसी होती हैं जो अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेता है, यानी जो आपने मांगा, जो मांगा अल्लाह ने दे दिया। कुछ दुआ ऐसी होती है बंदा मांगता है, अल्लाह ताला वो नहीं देता, उसका बदल ले देता है। बदल से मुराद कि वो उसके हक में बेहतर नहीं होता, लेकिन समझ रहे या अल्लाह मुझे वो नहीं दिया, अल्लाह उससे अच्छे बेहतर चीज़ अता फरमाता है। कुछ ऐसी भी बात होती है कि अल्लाह ताला दुनिया में देता ही नहीं है, आखिरत में देता है। हदीस में यहाँ तक कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ये बात मेरी बड़ा गौर से सुनिएगा, हदीस पाक बयान कर रहा हूँ आपके सामने, मफहूम है। जब रोज़े महशर अल्लाह ताला जिनको दुनिया में अल्लाह ने बहुत नवाजा होगा उनको इकट्ठा करेगा, और जो मुसीबत ज़दा हैं उनको इकट्ठा करेगा। तो अल्लाह ताला मुसीबत ज़दा लोग जो दुआएं दुनिया में करते हैं लेकिन उनके दुआएं ज़ाहिर तौर पे कबूल नहीं हुई, अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि हदीस के अल्फाज इस तरीके से, यानी कि मफहूम ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो सुकून में जिन्होंने दुनिया गुजारी, वो कहेंगे या अल्लाह तो हमारे जिस्मों को काट देता, यानी कैंचियों से, कि इतना तो इनको नवाज रहा है तो हमें कितना नवाजता। तो जो बंदा मुसीबत में है वो ये ना समझे कि मेरे साथ जो हो रहा है ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है, ऐसा ना कहें। यकीन माने अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह आखिरत में जो देगा ना आपको पता भी नहीं है। बिल्कुल जी, दुआ ज़रूर करनी चाहिए। और वो लोग जो ये कहते हैं कि जी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, ये गुनाह है, ऐसा कहना भी गुनाह है, तो ऐसा ना कहा करें, बल्कि आप दुआ करते रहे, और अगर आपको दुनिया में नहीं मिलेगा तो आखिरत में बहुत मिलेगा। और बेशक मुफ्ती साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, और इसकी बड़ी मिसाल ये है कि हम सब यहाँ पर जिंदा बैठे हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तो ये सब उसकी रहम की मिसाल है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोबिया ने है जो यहाँ पर क्या था, शोबिया इसको बरीटो, बरीटो जो है वो तैयार कर लिया। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर जामी शीरी सोडा, क्या था ये, जामी शीरी सोडा, यस, जामी शीरी सोडा भी तैयार कर लिया। अब जरा मुझे बताएं जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कुछ क्या फ़ायदा होता है इसको कुछ खाने से, क्योंकि आप जो भी डिश बनाती हैं ना तो आप उसके फ़ायदे ही बताती हैं, तो ये खाने से क्या फ़ायदा होगा? एक्चुअली इसमें आपको लोबिया को पता है, जो डाइट कॉन्शियस है, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने चीज़ डाला हुआ है। ठीक है, एक्चुअली मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ वाइज बहुत फ़ायदे, क्योंकि इसमें जो है हमारा टोमेटो प्यूरी भी गई हुई कैन, तो वो मतलब नहीं है, बट बेसिकली एक अच्छी डिश है, लाइक यू नो कभी आप खा सकते हैं, बट नॉट कि आपने डेली चीज़ और ये सब खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैदा है, मैदा तो आपको पता है डाइट में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इन्होंने बना भी दिया, अब हमें डरा भी दिया कि ज़्यादा नहीं खाना। अच्छा मुझे ये बताएं, दुआओं पे बात हो रही है तो आप लेती हैं लोगों की दुआएं? कुछ आपको कौन देता है आपको सबसे ज्यादा दुआएं घर में? अम्मी देती हैं। बेटा अब्बू की भी लिया करो। अच्छा, अब्बू बेटियों को देते हैं दुआएं? बेटियों को तो दे रहे होते हैं दुआएं, ज्यादा बेटियों को ही देते हैं, ज्यादा बेटियों को देते हैं। तो आप यानी कि ये कह रही हैं कि आप अपने घर में ज्यादा क्लोज अपने फादर के हैं? नहीं, मैं ज्यादा क्लोज अम्मी के हूँ। अम्मी के हैं। चले जी, अब जब आप घर जाएंगी तो इसका वक्त में आपको फैसला करना पड़ेगा। बहरहाल जी, हमारी यहाँ पे सहरी तैयार हो चुकी है, और अब तक जितनी दफ़ा भी हमारी शेफ़ ने खाना बनाया बहुत ही अच्छा बनाया, नए नए ये डिशेज़ लाती हैं, और हमारे साथ नशिस्त पे मौजूद हैं। आपने अभी इनको पहले भी सुना है, अजीम खादरी। इनसे एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। लो मदीने की तो जल्दी से लगाए हुए हैं, दिल को हम बतलाए अनवार बनाए हुए हैं। एक झलक आज दिखा ऐ गुंबद खजरा के मके, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी
किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। क्यों न पलड़ा तेरे आमाल कबरी हो नसीब, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल कबरी हो नसीब। अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर से बहुत सारी दुआएं आपके लिए, दुआएं इस नशिस्त से उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमज़ा, आपकी जानिब आते हैं। हमज़ा, मुझे ये बताएं कि कितने कज़न्स ने मिलके ये प्लान किया था? मैं आया तो उस वक्त बहुत सारे थे, तो कितने कज़न्स हैं आप लोग? सर हम हैं टोटल कोई जॉइंट फैमिली में रहते हैं जी, तो जी। हम 10 कजन से सारे घर के लड़के 10 कज़न्स हम सारे बैठे हुए, तो हम सबने ये प्लान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने कहा कि 5000 राशन अभी आप लोग और प्लान कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी है? सर हमने औरंगी टाउन, कोरंगी, लाइंस एरिया और सर हम लोग हर इलाके में डिफरेंट इलाकों में गए हैं, काफ़ी सारी कॉलोनीज़ में गए हैं जिनका मुझे खुद नाम नहीं पता। हमारी टीम हर घर तक पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर जगह हमने अपना राशन बॉक्स पहुंचाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तसल्ली हुई है कि हमने मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा दिया है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मैं ये देखता हूँ कि जब राशन की डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हो तो एक झपट्टा भी लग जाता है, तो ये वजह है कि जो आप लोगों ने रात का टाइम सेलेक्ट किया है, क्योंकि अगर वैसे गाड़ी ले जाओ तो एक रश लग जाता है, उसमें समझ नहीं आता कौन लेकर जा रहा है कौन। बिल्कुल, हमने रात का वक्त इसीलिए सेलेक्ट किया कि रश जमानों के, आपको पता है कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने ये किया ना, हमने किसी को तो बताया कि हम आए, हम आराम से जाते हैं रात में 2-2:30 बजे के टाइम पे और आराम से सर जगह रख के आए थे और फिर अपने कहते हैं लोगों को पता भी नहीं चलता। अब जब वो लोग शहरी के बहाने नमाज़ पढ़ने बाहर जाते हैं तो फिर वो अंदर ले जाते हैं। जो हमारी टीम वहाँ मौजूद है तो हम बता दी कि सारा काम हो गया सर। अच्छा, मुझे बताओ कि अभी आगे क्या प्लानिंग्स हैं तुम्हारी लाइफ में, क्या प्लान्स हैं आगे, क्या करना है? ये तो तुम चलो बहुत अच्छा काम करो, आगे क्या प्लान्स है तुम्हारे? सर आगे 2 प्लान्स था कि अभी मेरा सेमेस्टर शुरू होने वाला था यूनिवर्सिटी का लंदन में, तो मुझे वहाँ जाना था। अभी वहाँ से यूनिवर्सिटी से कोई रिस्पांस आया नहीं है, तो वो बोलने कि वी विल स्टार्ट योर सेशन इन 2021, तो जिस वजह से हम लोग फिर इधर ही हैं, तो हम इंशाल्लाह ये काम अपना चलाते रहेंगे। पहले कभी तुमने किया है ये सोशल वर्क जिंदगी में या फर्स्ट टाइम ये आपके अंदर से? हमारी जो फैमिली है ये काम हम करते हैं, हर रमज़ान करते हैं, और माशाल्लाह से हम लोग हर साल 10 लोग हज पे बेचते हैं। हमारी जो फैमिली है वो हर साल 10 लोग हज पे बेचती है, तो इस बार हज का में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो जिसके लिए हमने ये फैसला किया, हमने चाचू से बात करी अपने बड़ों से, उन्होंने बोला कि भाई जो हज का बजट है माशाल्लाह अभी फाइनल हो भी तो इस पे लगा दो। बहुत अच्छी बात, तो हम हमारा इंशाल्लाह मशहूर हो जाएगा। और ये मैं इस वजह से कहूँ कि ये फैमिली का भी बड़ा एक असर होता है कि जो आप अपने बच्चों के अंदर डाइवर्ट करते हैं, और मैं तमाम उन लोगों को कहता हूँ जो मुखय्यर हजरात हैं कि वो अपने बच्चों के अंदर इस आदत को डालें। देखें, ये वो आदत है जिससे इंसान बड़ा होता है, उसका मर्तबा आगे जाके और बड़ा होता है, उसका विजन खुलता है। अगर आप इसी में लगे रहेंगे कि जी मैंने इतने करोड़ की गाड़ी लेनी है और मैंने ये टूर मारने, ठीक है अल्लाह मियां ने दिया है, आप करें, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपके अंदर एक गोशा होना चाहिए, और जब ये गोशा होगा तो फिर इस तरह के बच्चे प्रोड्यूस होंगे, इस तरह की चीज़ें निकलेंगी। और बहुत सारी दुआएं हैं ऐसी तमाम फैमिलीज़ के लिए जो इस मुश्किल वक्त में काम कर रही हैं। शाहीन, आप लोगों ने जैसे कि जेल के हवाले से भी मैंने बात की, एजुकेशन के हवाले से भी बात की, इस वक्त में जो ये वायरस चल रहा है इस पे आप लोगों ने कोई काम किया, कोई चीज़ हमसे शेयर करें? जी शहरी, हमारी टीम ने काफ़ी काम किया, और सबसे पहले मैं पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स वालों का शुक्रिया अदा करूंगी। माशाल्लाह, हमारी वो तमाम एजेंसीज़ जिन्होंने हमें जो है इन्फॉर्म किया, डेटा फ्राहम किया, क्योंकि यूँ अगर देखा जाए कराची की आबादी है, लोगों के आसानी से NGO वाले उन तक पहुँच रहे, लेकिन वो लोग जो कहीं पहाड़ों के बीच में हैं, पहाड़ों में बसे हुए हैं, वो बस्तियाँ जहाँ पर ना लाइट है, ना नेटवर्क है, कुछ भी नहीं है, जहाँ ज़िंदगी ही नहीं है, तो हम उन एजेंसीज़ को अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने हमें इंफॉर्मेशंस दी कि यहाँ पर इतनी फैमिलीज़ हैं, जहाँ पर एक आम एक्सेस
आम लोगों का जाना मुमकिन नहीं। तो इस सिलसिले में हम आज ही जो दादू की तरफ जो अंदर के एरिया में गए हैं, तो रेंजर्स वाले साथ गए हैं, एजेंसीज वाले साथ गए हैं, और उन्होंने आइडेंटिफाई करके तमाम जो है रिकॉर्ड्स हमें दिया और उनको जाके राशन वगैरह हमने तकसीम किया है। तो हम लोगों की अप्रोच इस वक्त वो एरियाज हैं जहां पर एक आम एनजीओ, एक आम आदमी का जाना मुश्किल है। तो एजेंसीज इस सिलसिले में हमारी काफ़ी मदद कर रही है। रेंजर्स हमें इस जो इश्यूज हैं इसकी अपडेट्स कर रही है कि फलां जगह पे इतने राशन की ज़रूरत है। तो हमने कोई क्वांटिटी डिसाइड नहीं की है कि हमने इतनी क्वांटिटी बांटना है। बेशबहा हमें शायद इस वक्त खुद रिकॉर्ड नहीं पता कि हमने कितनी जगहों पे कितने हज़ारों के तादाद में जो है वो राशन बैग्स भिजवाए हैं। हमारे ट्रक्स, हमारी ट्रांसपोर्टेशन जा रही है वहाँ पर, क्योंकि शायद मैं भी उन जगहों पे नहीं जा पा रही हूँ बीइंग अ लेडी, लेकिन हमारे जो मेल जो वर्कर्स हैं, जो टीम के और लोग हैं, वो रेंजर्स के थ्रू, ISI जो हमारी एजेंसीज हैं उनके थ्रू उन जगहों पे जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही बात है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम ऐसी अवाम है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारी सिविल सोसाइटी, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को तो एक तरफ रख दें, लेकिन इस वक्त जो इस सूरत हाल में हमारी सिविल सोसाइटी ने जो अपने जो खिदमात अंजाम दी हैं, या हमारे NGOs जैसे हमजा बात कर रहे हैं कि एक इज़ वेरी क्वाइट यंगस्टर, एग्जैक्टली, ठीक है, अल्लाह ताला हमारे बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें डालें, खिदमत खल्क। तो जब ऐसे बच्चे, जो एक बच्चा जब 5,000 और 10,000 राशन बांट सकता है, तो हम लोगों की तो रीच उससे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल हम लोगों की रीच तो, जो हम 15-16 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तानी लोग इस वक्त बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। NGOs बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। और हमारी NGO की अगर आपने बात की पीस काउंसिल की, तो मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने उन एरियाज को टारगेट किया है जहां पर एक आम आदमी का जाना बहुत मुश्किल है। और ये एक बड़ी बात होती है कि उन एरियाज में जाना, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ, क्योंकि एक हमारा यूनिट जो है, जब मैंने इस पे काम को किया, तो मेरा एक यूनिट खुजदार में काम कर रहा है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के साथ। तो उन एरियाज में अगर इस तरह की NGOs जा रही हैं तो एक बड़ी बात है। और यहाँ पे सलाम पेश करूंगा पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान रेंजर्स को, कि जो ऐसी मुश्किल सूरत हाल में हमेशा कौम के लिए खड़े होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारी उन फोर्सेस की, कि जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे लिए इस तरह खड़े होते हैं। उन्हें सलाम है इस प्लेटफॉर्म से, और मेरा इसके पूरी कौम का सलाम है। मुफ्ती साहब, हम जहाँ दुआ की बात करते हैं, वहीं बद्दुआ भी एक बड़ा अंसर है, और लोग तो बहुत सी दफ़ा थ्रेट के तौर पर भी कहते हैं कि जी मैं बद्दुआ दे दूंगा। तो मुझे ये बताएं कि किन लोगों की बद्दुआओं से बचना चाहिए। अच्छा, ये आपकी बात जवाब देने से पहले जो बहन ने एक बात की ना, और कि हक बात है, पाक फौज हमारी वो फौज है जो हर मुसीबत की घड़ी में, चाहे दुश्मन हम पर गंदी निगाह डाले, चाहे ये आज़ाब हो, हमारी पाक फौज बिल्कुल आगे होती है। अल्लाह ताला हमारी पाक फौज को सलामत रखे और कामयाब रखे, और इसी तरीके से खिदमत करने की तौफीक फरमाए। आपने जो बात कही कि बद्दुआ, बहन ने भी कहा ना कि हम ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पर कोई सहारा नहीं होता, जहाँ मजलूम होते हैं या ऐसे लोग होते हैं, तो ये बड़ा काम है। ऐसे लोगों की दुआ भी लगती है और ऐसे लोगों की बद्दुआ भी लगती है, जिनमें कौन है? 2 अशखास ऐसे हैं जिनकी बद्दुआ ख़ास तौर पर लगती है। पहला कौन? यतीम। यतीम किसी के लिए बद्दुआ कर देना, तो अल्लाह के फरमाते हैं, अल्लाह और यतीम के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती। जैसे ही वो बद्दुआ यानी कि अल्फाज निकालता है, अल्लाह उसको फ़ौरन कबूल करता है। दूसरा मजलूम। ये 2 अशखास ऐसे हैं जिनकी बद्दुआएं फ़ौरन लग जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें यतीम की भी बद्दुआ से बचने की तौफीक अता फरमाए और मजलूम की बद्दुआ से बचने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा मुफ्ती साहब, मैंने ख्वाजा सर जो होते हैं उनके बारे में भी सुना है कि उनकी भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ऐसा है? देखिए, मजलूम की किस्में हैं। फिर मैं कहती कि अगर एक खुनसा जिसे हम कहते हैं आमतौर पर, कि उस बेचारे को आप बिला वजह तंग कर रहे हैं, वो होता है। और मैंने देखा भी है, हकीकत बात है कि अगर वो आपके साथ कोई ऐसा फेल अंजाम नहीं दे रहा, तो आप उसको क्यों चढ़ा रहे हैं किसी? देखिए, एक इंसान तो है ना, और अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ तुम मक्खी का सर बना के दिखा दो, तुम मच्छर का पर बना के दिखा दो, रब ने एक मखलूक बनाई है, तुम उसको तंग कर रहे हो। वो रब ताला का प्यारा है, यानी कि रब ने बनाया है। आप कौन होते हैं? उसके दिल को तोड़ने वाले। कल्बुल मोमिन बैतुर रहमान, अल्लाह मोमिन के दिल में आता है। आप वो मोमिन हैं बिल्कुल जो ईमान रखते हैं, चाहे वो किसी भी खुनसा हो या मर्द हो या औरत हो। तो बात ये कि बिला वजह किसी को तंग करना, अगर ऐसे तो वो मजलूम हैं
वो अगर बद्दुआ करेंगे इस हाल में कि उनको बिला वजह तंग किया जाएगा तो जरूर कबूल होगी। अच्छा मुझसे साहब एक बड़ी कंफ्यूजन होती है, कुछ लोग होते हैं गुनाहगार और उनको इस चीज़ की नदामत होती है कि जी हम गुनाह कर रहे हैं, जब वो दुआ करने बैठते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ भी आती है कि यार मैं तो इतना गुनाहगार हूँ, तो क्या उनके जो गुनाह हैं वो उनकी दुआ में रुकावट डालेंगे ना? अगर ये सोच के कहते हैं या अल्लाह मैं हूँ तो बहुत गुनाहगार और अब शर्मसार भी हो रहे हैं और फिर रब से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तू मेरे गुनाहों को मत देख, तू अपनी रहमत को देख। कहते हैं बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बात एक और भी हुजूर फरमाते हैं कि तुम अल्लाह से मांगो, ये हदीस सुनिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, हदीस पाक हो, तुम अल्लाह से मांगो नमक हो या जूते के तस्मे हो, तुम अल्लाह से मांगो। यानी मुराद ये कि बंदा मांगे तो सही, अल्लाह तो देने को तैयार है। तो आप गुनाहगार हो खताकार, तो असल तो मजा ही यही है कि बंदा मांगे जो गुनाहगार खताकार हो। जिसको जो नेकोकार है वो बोलेगा यार मुझे क्या जरूरत नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, मांगना सबको चाहिए। लेकिन जो बंदा गुनाह कर रहा है वो अल्लाह से मांगे जरूर, और इस तरीके से मांगे कि वो अपने गुनाहों पे नादिम हो। अच्छा। ये ना हो, ये समझ लीजिए कि वो गुनाह का इर्तिकाब भी कर और मैं मांगे भी, यार अल्लाह दे देगा, नहीं मेरे भाई, फिर वही बात आ गई कि आप गुनाह भी करें और मांगे भी। और अगर उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा रब तो मुझसे इतना प्यार करता है मुझे माफ कर देगा, उसका इस पे यकीन है, देखिए माफ तो अल्लाह कर देगा, लेकिन जो तुम आमाल करते जा रहे हो कि अल्लाह अज़ाब उसका नहीं देगा, ऐसा नहीं है। और वो ये दुआ करता हो कि अल्लाह मियां मुझे हिदायत दे दे। हाँ बिल्कुल, अल्लाह हिदायत देगा, लेकिन हिदायत तलब करना दिल से हो ना। इखलास किसे कहते हैं? इन्नमल अमालु बिन्नियात क्यों फरमाया मेरे नबी ने कि तुम जितने भी अच्छे अमल कर लो, लेकिन तुम्हारे जब नियत ही खालिस नहीं है तो फिर तुम्हारे दुआ मांगने का या इबादत करने का क्या मामला? असल बात है कि आपकी नियत खालिस है कि मैं वाकई अब गुनाह नहीं करूंगा, अच्छा, मैं खता नहीं करूंगा। मोहसिन भाई कहते हैं कि ज्यादा लोगों का एक साथ दुआ मांगना ज्यादा करामत होता है, तो एक अकेले में दुआ मांगना, अच्छा अकेले में बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट ये कि अकेले में सुकून से दुआ मांगी जाती है, हमारे दिमाग में अपने लिए भी बहुत कुछ होता है, अल्लाह मियां से अकेले में मांग लेते हैं, सबके साथ नहीं मांगते, तो अकेले और साथ लोगों के मजमूए की जो दुआ होती है उसमें फर्क। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हदीस में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहाँ 40 मोमिन मिल जाएं, जहाँ 40 मोमिन मिल जाएं, वो रब से दुआ करें, अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। मुराद ये है कि 40 में से कोई ऐसा एक नेक बंदा होता है कि जिसकी दुआ के वसीले से अल्लाह और लोगों की दुआएं भी कबूल फरमा लेता है। इसलिए फरमाया गया कि जब आप दुआ मांगे तो इज्तिमा में मांगा करें। आप देखें बड़े बड़े हमारे दीनी इज्तिमात होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे, तो हो सकता है हम वाक़तन गुनाहगार हों, हैं भी, कोई ऐसा नेक बंदा जो अल्लाह का एक करीब हो, अल्लाह के मुकर्रब हो, वो अल्लाह से दुआ मांगे तो उसके वसीले से हमारी दुआ भी कबूल हो जाए। क्योंकि हदीस में आया, वो तो फरमाया जहाँ 40 बंदे मिलकर दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता, कबूल फरमा लेता है। तो यही बात है कि आप इज्तिमा में दो, और अकेले से मुराद ये कि बात ये कि अल्लाह ताला अकेले में भी सुनता है, अल्लाह ताला इज्तिमा में भी सुनता है, लेकिन अकेले में मुराद ये कि रब से जब आप मांगे ना, गिड़गिड़ा के मांगे, अल्लाह उसके रसूल के रसूल दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ कर मांगे, और जो मांगे तो ऐसे मांगे कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है। यानी वही जो आपने हदीस बयान की, आप इस यकीन के साथ कि अल्लाह मेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा, कबूल फरमा लेगा। एक बात बताना लाजमी समझता हूँ, ये याद रखिए कि कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो आपको फ़ायदा नहीं देंगी लेकिन आने वाली नस्ल को फ़ायदा दे जाएँ, हो सकता हो। मिसाल के तौर पर आपसे पहले या मुझसे पहले मेरे आबा औजाद गुजरे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो अमीर बादशाह होंगे और बहुत से ऐसे होंगे जो फ़कीर होंगे, दोनों ने दुआएं की होंगी। हो सकता है वो दुआ आप तक, यानी कि आपके जो आबा अजदाद गुजरे उन तक कबूल नहीं हो, लेकिन आपकी आने वाली नस्ल को अल्लाह ताला उन पर रहमत नाज़िल फरमा दे। तो ये ज़रूर समझें कि ऐसा नहीं है, आपके आबा अजदाद अगर आज आपको देखें क्या खुश नहीं होंगे कि अल्लाह ने कितना करम किया है मेरी औलाद पर। तो यही बात है कि इंसान ये कभी ना सोचे कि दुआ कभी रद्द होती है, वो आने वाली नस्ल को भी अल्लाह ताला फला दे देता है। बिल्कुल जी, जो आपने अपने मुंह से निकाला है और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के मांगा है वो कभी ना कभी ज़रूर कबूल होगी। और जैसे कि उन्होंने बताया कि आपके नहीं तो आने वाली नस्लों की नहीं हो जाएगी, तो हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो है वो प्लॉट लेते हैं, मकान लेते हैं, तो भाई दुआएं भी कर लो, दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। शाहीन, क्या हम उस तरह अपने रब को राज़ी कर पाते हैं दुआ में? आप क्या समझती हैं वैसे इस मौजू पे क्या कहेंगी आप? बड़ी अच्छी बात अभी हो रही थी इनसे कि कहते हैं कि रब देने से नहीं घबराता, बंदा मांगने से घबरा जाता है। सुभान अल्लाह। तो अगर हम लोगों के अंदर ये आजिज़ी आ जाए, हमारी इंटेंशंस क्लियर हों कि हमने जो मांगा है
वो मिलेगा। शरीफ मैं अपनी मिसाल दूं, मैं जब ऐसी बात होती है तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं जो मांगती हूँ रब मुझे देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा ईमान है। माशाल्लाह। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि जब आप कहते हैं ना कि अल्लाह को चैलेंज नहीं करो, आप अभी आपने मांगा, उसने अपनी प्लानिंग रखी हुई है और आपने पहले ही कह दिया। नाउज़ुबिल्लाह। तो जब ये चीज इसमें कहते हैं ना कि एक इंटेंशन आपकी क्लियर नहीं है। हमारा ईमान है कि अल्लाह हमें नवाजता है, माशाल्लाह। अल्लाह ने उस बंदे के लिए बेहतर टाइम, बेहतर वक्त मुकर्रर कर रखा कि बंदा तूने मांगा है इस वक्त, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त तुझे ये चीज देना जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं तुझे ये चीज दूंगा, तूने मांगा है, मैं रद्द नहीं करूंगा, मैं दूंगा, लेकिन जब तेरा सही वक्त हो। और क्या खूबसूरत इन्होंने शाहीन ने तरीके से इस चीज़ को बयान किया है। और हमजा, आपके लिए बहुत सारी दुआएं और इस नशिस्त से, और अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत छोटी उम्र में आप लोग काम कर रहे हैं, इस वक्त खुशी हो रहा है। आप तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं और दुआओं आपको अल्लाह ताला की तरफ से भी इनाम भी मिल रहा है और दुआएं भी मिल रही है लोगों की। आपने अभी क्योंकि अपनी बहुत छोटी एज में ऐसा सोचा, तो इसलिए आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे और आप अपने मकासद में कामयाब हों। हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हुआ है और बस यही इस बात से ख़त्म करूँगा कि आप दुआ मांगें, बिल्कुल दुआ मांगें, दूसरों से ऐसे अमाल करें कि दूसरे आपको दुआ दें। और मुझे मुफ्ती साहब की एक बात बहुत पसंद आई कि दुआ आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी होती है। तो भाई अपनी नस्लों के लिए और चीज़ें तो बना ली होंगी, इस दुआ से उनका आगे का मुस्तकबिल बनाएं ताकि वो आगे अच्छे काम कर सकें। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा 1 से 3 में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।